नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम और आप देख रहे हैं आपका फैसला। आज की बड़ी खबर यह है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने घर कुल्लू शास्त्री नगर में कल रात को पहुंचे। उनके स्वागत में यहां पर भाजपाइयों ने जो है जोर शोर से उनका स्वागत किया और ढोल नगाड़ों के साथ, फूलों की मालाओं के साथ और जश्न मनाया 3 राज्यों में जीत का। लेकिन सुबह एक और बड़ी खबर आई। सुबह की खबर यह है कि बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत जो है जेपी नड्डा से मिलने पहुंची। जेपी नड्डा से जैसे ही कंगना रनौत उनके निवास स्थान पर मिलने पहुंची तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई। गौर है कि कंगना रनौत इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं से भी मिल चुकी है। कंगना रनौत गुहार लगा चुकी है कि उसे एमपी बनाया जाए। अब हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि कंगना रनौत इससे पहले हिमाचल की ब्रांड एम्बेसडर बनने से इनकार कर चुकी है और अब जो है भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वार पहुंचकर एमपी बनने की गुहार लगाई गई है। ऐसा समाचार हमारे पास विश्वस्त सूत्रों से आया है। कंगना रनौत ने करीब 1 घंटा तक जो है जेपी नड्डा से वहां पर चर्चा की। अब ये चर्चा क्या थी, क्या कंगना रनौत को जो है चुनावी मैदान में भाजपा उतारती है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आज की बड़ी खबर यही है। गौर रहे कि इससे पहले राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है कि जेपी नड्डा को भी मंडी लोकसभा चुनाव से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि जेपी नड्डा जो है वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। लेकिन आगामी लोकसभा में जेपी नड्डा जो है मंत्री बनने की भी चाह रख रहे हैं। बिलासपुर मीरपुर लोकसभा सीट से पहले ही सिटिंग एमपी अनुराग ठाकुर है, लेकिन जेपी नड्डा का घर जो है कुल्लू के शास्त्री नगर में भी है। उनकी शिक्षा दीक्षा यहीं से हुई है। इससे पहले जयराम ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारने की भी चर्चा रही। चुनावी चर्चा यह है कि जेपी नड्डा यदि मंडी लोकसभा चुनाव क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारते हैं तो वो जो है दिल्ली की केंद्र सरकार में मंत्री बनने की चाह रखते हैं, या फिर यदि जयराम ठाकुर को वे दिल्ली द्वार भेजते हैं तो फिर हिमाचल की सीट को खाली करके वे यहाँ पर मुख्यमंत्री का दावा पेश कर सकते हैं। जो विजय हुई है वो विजय मोदी जी के नेतृत्व के कारण और उनके नेतृत्व की क्षमता के कारण तीनों ही राज्यों में जनता ने भरपूर विश्वास किया और आशीर्वाद दिया है और कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके उसको वोट में बदलने का प्रयास किया है। तो आप सब की ओर से मैं जहां उन सब कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं, वहां आप सब लोगों को भी बधाई देता हूं कि आप सब लोग इस खुशी में शामिल हुए और उस जीत में अपने आप को आपने शामिल मित्रों, अब हिमाचल की बारी है, लोकसभा की तैयारी है, तो आप सब लोगों ने भी यहाँ चौका मारना, इसके लिए आप सबको पूरी ताकत लगानी होगी। और मुझे आशा नहीं, विश्वास है कि कुल्लू जिला और मंडी लोकसभा इसमें पीछे नहीं रहेगी। पूरी ताकत के साथ आप चुनाव को जिताने में अपना योगदान करेंगे, ऐसी मैं आशा भी रखता हूं और आपसे इसके लिए निवेदन भी करता हूं। अंत में मैं फिर यही कहूँगा कि आप सब लोग इतने ठंड में इतनी बड़ी संख्या में आए, बहनें हमारी आई हुई हैं, इतनी ठंड में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। युवा टीम का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी कार्यकर्ताओं का जिन्होंने पूरी ताकत लगा करके हमारे अध्यक्ष चंदेल जी, पूर्व अध्यक्ष भीम जी, सब लोगों ने मिल करके आज इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। हमारे सुभाष जी वगैरह सब लोगों ने, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।